कितना बढ़िया ये निमित्त की निरर्थकता का उदाहरण है। प्रवचन सार में लिखा है, मेरी समझ में नहीं आता कि यह जीव निमित्तों की खोज में इतना व्यग्र क्यों हो रहा। ऐसा वाक्य है कि निमित्तों की खोज में इतना व्यग्र क्यों हो रहा। तो जीवा जीवाधिकार और कर्ता कर्म अधिकार में सिर्फ इतना समझाया है कि वर्णादि और रागादि भाव का ये भगवान आत्मा न इन रूप है, न इनका स्वामी है, न इनका कर्ता है और न इनका भोक्ता है। 144 गाथा हो गई। अपने मैं पूर्व भूमिका बता रहा हूं, जो अपनी बात आगे शुरू करनी है। फिर कुछ लोग कहते हैं ये ठीक कहा आपने, नहीं है मान लेते हैं हम, लेकिन अच्छे कर्म तो करना चाहिए ना, और बुरे कर्म नहीं करना चाहिए। हर उपदेश का अंतिम निष्कर्ष तो हम यही निकालते हैं ना, सब जगह, कहीं भी जाओ किसी भी जगह, हम बुरे काम छोड़ो और अच्छे काम करो। क्यों? वो कहते गजब हो गया, हम समझा रात भर पीसा और पारे में सकेला जैसा हो गया ना। रात भर रामायण सुनी और सुबह अम्मा जी पूछती, पंडित जी एक बात तो बताओ कि राक्षस कौन था, राम के रावण? तो पंडित जी ने माथा समझ लिया कि मैं रात भर रामायण सुना रहा हूं, और ये कहती राक्षस कौन था, राम के रावण। इसे इतना ही पता नहीं चला, कितनी स्थूल बुद्धि है। ऐसी बात नहीं हो गई है। वे कहते हम तो ये समझाते समझाते 75 गाथा लिखे आए कि आत्मा कर्ता नहीं है, न रागादि का न वर्णादि का। और ये कहते अच्छे भाव तो करें, अच्छे काम तो करें और बुरे नहीं करें। ऐसा तो होना ही चाहिए। अब एक करें, हम तो नहीं करता ही नहीं है, ये समझा रहे। हम ये करने और नहीं करने की बात कहाँ आई? क्यों? लेकिन ऐसे भी लोग तो प्रश्न होते हैं। जो मैंने उदाहरण दिया वो इतना मूर्खता का नहीं है प्रश्न, वो तो बहुत ओवर समझदारी का प्रश्न है। वो अम्मा कोई मूर्ख नहीं थी, वो तो बहुत समझदार थी। क्यों? क्योंकि जो पूरी रामायण उसने सुनी, उस रामायण में जितनी धोखाधड़ी रावण के पक्ष से नहीं हुई, उससे ज्यादा राम के पक्ष से हुई है। शूर्पणखा की राम नाक, सीता की नाक नहीं कटी, रावण की बहन की नाक कट गई। 6 महीना पत्नी रावण के घर रही राम की, और उसकी इज्जत भी सुरक्षित रही। नाक तो है ही, नाक माने इज्जत भी होता है ना। क्यों? नाक माने इज्जत भी होता है, और ये भी होता है नाक माने। 2 अर्थ होते हैं ना नाक के, एक तीसरा अर्थ और होता है। बोलो कौन सा? इसके अंदर जो माल निकलता है उसका नाम भी नाक है। उस माल का नाम क्या है? एक कवि की एक 4 पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि बे शहर की नाक हैं। क्या? लोग कहते हैं कि बे शहर की नाक हैं। हम भी कहते हैं कि बे शहर की नाक हैं, पर छिनकी हुई। तो कुछ लोग जो ऐसा प्रश्न करते हैं ना कि अच्छे काम तो करना चाहिए ना, शुभ भाव तो रखना ही चाहिए ना, उनके लिए पुण्य पाप अधिकार लेना। और पुण्य पाप अधिकार में दोनों ही कर्म और दोनों ही भाव करने लायक नहीं है। इतने ही नहीं है, इन दोनों का ही कर्ता आत्मा नहीं है, वो कर्ता कर्म अधिकार का ही परिशिष्ट है। कर्म दादा हम उसमें ही उतर जाते हैं पूरे में। काय में भाई ये बोले ये बाप बने, दोनों को एक समान हो, दोनों को नहीं करने योग्य मानो, नहीं करने योग्य मानो। अरे नहीं करने की बात कहाँ चल रही हो तुमसे जी? ये तो करता है कि नहीं करता इसका निर्णय चल रहा है। अभी हमारी डिसीजन तो ये करना है हमें, क्यों रागादि भावों का आत्मा करता है कि नहीं करता है।
और शरीर की शुभ क्रियाओं का आत्मा करता है कि नहीं करता है, शुभ अशुभ का। और निर्णय तो ये किया हमने 144 गाथा तक कि करता नहीं है। अब फिर इसमें दोनों ही नहीं करना चाहिए, तो नहीं करना में करना तो आ गया ना, तो तुम कर सकते हो और करना नहीं चाहिए, और आज तक तुमने किया है। वो तो कहते तुमने आज तक किया ही नहीं। भगवान आत्मा जिसकी तुम हो, जो तुम भगवान आत्मा हो, जो सर्वविशुद्ध ज्ञान तुम हो, हैं? वो सर्वविशुद्ध ज्ञान ने कुछ किया ही नहीं है आज तक, न संयोगों का, न संयोगी भावों का, न शुभाशुभ कर्मों का, न शुभाशुभ भावों का। बात तो ये चल रही। अब उसमें दो में से किसका, कोई का भी करता ये आत्मा नहीं है। यदि हम ये चीज भूल गए तो समझ लो कि हाँ, समय सार आगे नहीं बढ़ रहा है। क्यों? अब जो अपने आश्रम भाव की बात चलनी है, आश्रवाधिकार शुरू कर रहे हैं, तो इसके पहले मैं एक बात बता दूं कि जीवाजीवाधिकार में जीव और अजीव मिलकर के एक भेष बना के आए थे एकत्व का। कर्ता कर्म अधिकार में जीव कर्ता और आगादि का कर्म, ऐसा कर्ता कर्म का भेष बना के आए थे। अब इन दोनों में एक बना के आए थे और हमने इन्हें जुदा जाना। ये एक नहीं है, वो कर्ता भोक्ता आत्मा नहीं है, ये जाना, ये ज्ञान हुआ वहां। अब पुण्य पाप में वे कोई एक भेष बना के नहीं आए। आप समझिए ना, वो कहते एक आदमी एक था और उसने दो भेष बनाए थे। कर्म एक था और उसने पुण्य और पाप दो भेष बनाए थे। और यहां पर ये दोनों अलग 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 नहीं है, एक ही आदमी है, ऐसा ज्ञान हमें हुआ। तब वो भागा निकल के। क्या? जैसे कि मोनो एक्टिंग में होता है। मोनो एक्टिंग समझते हैं आप? एक पात्रीय नाटक। एक पात्रीय नाटक माने एक ही आदमी स्टेज पर बोलता है और दो आदमी का पाठ वही करता है, दो का अनेक का। ये खासकर आकाशवाणी का कार्यक्रम है, ये इसका नहीं है, टीवी का नहीं है, दूरदर्शन का नहीं है, आकाशवाणी का। क्या मतलब कि वो आकाशवाणी पर एक ही आदमी और पति पत्नी दोनों का संवाद करता है, और वही फिर पत्नी की भाषा में बोलने लगता है और पति की में, लेकिन वो अपनी आवाज को इस तरह से मोल्ड देता है कि आपको लगता है कि किसी महिला की आवाज है। होता एक है, लेकिन बहुत से लोग ये भ्रम में पड़ जाते हैं, क्योंकि स्टेज पे तो जब वो बोलेगा तो आपको दिख ही रहा है एक है, वो वही बोल रहा है। तो इसलिए मैं आकाशवाणी का उदाहरण दे रहा हूं कि आकाशवाणी पर जब वो इस तरह का एक पात्रीय नाटक चलता है तो उसमें लोगों को भ्रम ही हो जाता है कि दो आदमी थे, एक महिला थी और एक पुरुष था। माने इतना वो महिला की आवाज निकालने में चतुर होता है। तो महिला होती है तो पुरुष की आवाज निकालने में इतनी चतुर होती है। ऐसा हुआ है पुण्य पाप अधिकार में। यहां कहते हैं कि दोनों ही दो भेष बना के आए थे, एक कर्म, मोनो एक्टिंग जैसा। अब इसमें से दोनों एक ही है, ऐसा करके निकल गया। असलियत में क्या है कि हमारे हृदय में जो एक कमजोरी घुसी हुई है, सब लोगों के हृदय में पुण्य कर्म के प्रति थोड़ा सद्भाव तो है। अभी पूरी निर्दयता से निषेध करें तो अपने यहाँ बैठे लोगों में भी बहुत बड़ा परसेंटेज ऐसा निकलेगा कि वो आकर के मुझे वहां जाके घर पे समझाएगा। क्या कि देखो साहब, फिर भी ये फर्क तो है ही है, ऐसा तो बात नहीं है। पूजा पाठ को ऐसा थोड़ी कह सकते हैं आप, ये प्रयोजन को ऐसा थोड़ी कह सकते हैं आप, ऐसा थोड़ी कह सकते हैं। वो है ना, है तो बात अलग है, फिर कहना बात अलग है, फिर सभा में कहना अलग है, अकेले में कह दो कि तेरे से अकेले में कहने में समस्या तो तेरी है, कोई दूसरा तो कोई आया ही नहीं है। क्या? यानी मेरे कहने का मतलब ये है
यहाँ भी पुण्य के पक्षपाती कम नहीं बैठे हैं। अब मैं कोई पूरे तो इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं किसी अपमान नहीं करना चाहता हूँ उस महिला के समान, कि महिला एक बेचारी थी, विधवा थी, कोई ने बहुत परेशान किया हो, पंच भी सुनते नहीं थे तो चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि इन पंचों की दाढ़ी में आग लग जा, ये कोई कान पे जूं नहीं रेंगती है, सुनते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। इतने में एक पंच आया, क्या बक रही है, कि आपके बारे में थोड़ी कह रही है, आपको छोड़कर बाकी के बारे में है क्या। दूसरा पंच आया तो आपको छोड़कर क्यों, तो कुछ लोगों को तो छोड़ें जिससे हम एक कह सकें भैया तुम्हारे लिए नहीं कहा। हम अंदर में झांक झांक करके देखें अपने में तो चोर पकड़ा जाएगा कि सचमुच हमने पुण्य। देखो इसमें बनारसी दास का छंद, पाप पुण्य की एकता बरनी अगम अनूप, अब आश्रव अधिकार कछु कहो अध्यात्म रूप। ये बनारसी दास का छंद है कि मैंने पुण्य पाप की एकता, पुण्य पाप जुदे जुदे है नहीं, पुण्य पाप एक ही है, एक ही है, और उनका कर्ता आत्मा नहीं है, उनका भोक्ता आत्मा नहीं है। मैंने ये समझाया है, ये करो और ये नहीं करो, ये नहीं समझाया है कि दोनों ही नहीं करो। हम क्या समझते हैं अध्यात्मी लोग कि हमने दोनों ही को नहीं करो ऐसा समझ लिया तो हमने सत्य समझ लिया। क्यों शांति जी, ये क्या समझाना चाहते हैं, ये तुमने आज तक कुछ किया ही नहीं है, तुम कर सकते ही नहीं हो। गुरुदेव का एक प्रवचन सुनना, उसमें ऐसा बोला है कि जैसा स्वभाव कल तुम्हें हुआ था अब ऐसा आज करके बता दो। क्यों नहीं होगा, आप रिपीट नहीं कर सकते। एक एक क्षण में भाव बदलते हैं। कोई अच्छा मार्मिक अपील करी तो बोल जाएगा मेरे 10 लाख लिख लो, लिख दिया। फिर कोई आदमी दूसरे 10 लाख बोले ही नहीं, कोई ने 5 भी नहीं बोले, फिर 1 पे उतर आए, फिर लोग 10,000 पे उतर आए। क्यों, जो हुआ सो हुआ। अब उसका भाव वहीं गिर जाता है, अरे ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं 1.25 लाख बोलता तो अभी सब पे टॉप पे रहता। खैर कोई बात नहीं, दूंगा तो मैं दूंगा तो मैं ही। क्यों, बदल गया, वही पाप बन गया। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, अब जो जबान निकल गई वो निकल गई, ऐसी बात तो है नहीं, पर कमी तो कुछ है ही नहीं, ऐसी ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो फिर एकदम चढ़ गया। लेकिन हम तुम बहुत जल्दी करते हैं। घर पे जाओ तो पत्नी कहती तुमने बहुत जल्दी करते हो, बच्चे कहने लगते हैं, फिर बच्चे पत्नी कितने कितने कितना कितना चक्कर हैं, हैं? और जब तक वो पैसा निकलना जाएगी बात नहीं, निकल जाने के बाद में भी पछतावा तो चालू रह ही सकता है ना। क्यों, पछतावा तो उसके बाद चालू रह ही सकता है ना, कि लुट गए लुट गए लुट गए। क्या लुट गए, किसने लुट गए, कैसा लुट गया, क्या हो गया है। ये संयोग तो जहाँ जिसको जो लगना है वो होने वाला है, तेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। समझ में आया ना, समझ में नहीं आता काय जितना तत्व समझो। देखो अब क्या कहते हैं, ये आश्रव अधिकार में क्या समझाने वाले हैं। देखो मेन चीज क्या समझाने वाले हैं, बाकी तो बहुत बातें आएंगी यहाँ भी, कि भैया ये जो पुण्य पाप हैं ये आश्रव के भेद हैं, ये आत्मा के भेद नहीं है। क्या मन जिन जिन पुण्य पाप का तू करता भोगता नहीं है, वे पुण्य पाप के भाव आश्रव की पार्टी के हैं। और आश्रव दुख कारे घनेरे, बोधि बनते तेने नेरे बेरे, के आश्रव घना दुख देने वाले हैं। तो उस वक्त उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि अशुभाश्रव घना दुख देने वाले हैं,
पूरे आश्रय भाव को लिया क्या नहीं लिखा, हम पढ़ते हैं खूब गा गा करके, महिलाएं बहुत पढ़ती हैं ना, बुद्धिबंत तने निर्भेरे, कि आश्रय भाव का कर्ता आत्मा नहीं है, न आश्रय कर्म का करता है न आश्रय भाव का करता है। तो एक तरीके से जीवाजीवाधिकारो कर्ता कर्म अधिकार की ही बात जो उसमें कही थी, चार चीजों का निषेध किया था ना, अब उसी को एक एक तत्व पे घटित करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। क्योंकि जीव अजीब दो तत्व तो निकल गए, तीसरा तत्व तो आश्रय ही है ना, है? तीसरा तत्व तो आश्रय ही है ना। और छहडाला में तो आया है ना, इनको तजिए, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि ये आश्रय भाव ये यहाँ बताने वाले हैं। सबसे पहले मंगलाचरण का छंद है। कुंद कुंद ने तो कोई मंगलाचरण कहीं किया नहीं, हर अधिकार में मंगलाचरण करने की उनको जरूरत ही नहीं महसूस हुई, क्योंकि उन्होंने कोई अधिकारों में बांट के बातें ही नहीं लिखी। उनने तो 415 गाथा एक सलंग लिख दी, पर पहले मंगलाचरण कर दिया, बंधुत्व सब सिद्ध है, तो वही मंगलाचरण सब अधिकारों का है, वो बात अधिकारों में बांटते ही नहीं है। ये तो अमृतचंद्राचार्य देव ने सबसे पहले इसे समय सार को नाटक के रूप में प्रस्तुत किया, और इसलिए फिर उन्होंने ये अधिकार बांटे, उनका बंटवारा उन्होंने किया। जयसेन ने भी इस पर बहुत गंभीरता से विचार किया। अमृतचंद्राचार्य जैसा समर्थ आचार्य तो कोई दूसरा हुआ ही नहीं, लेकिन जयसेन भी बहुत बहुत बुद्धिमान थे। जो एक लेखक में क्वालिटी होनी चाहिए वो क्वालिटी उनमें बहुत कूट कूट के भरी हुई थी। कौन सी होना चाहिए? दो क्वालिटी, एक विनय और दूसरा विवेक। ये मैंने, आप कुछ भी कहो, मैं एक कहानी लिखी है, क्या नाम है उस कहानी का, जो वो है ना आचार्य दर्शन की, कुछ नाम है, उसमें ये विनय और विवेक की मर्यादा मैंने बताई है कि विनय भी किसी कीमत पे भंग नहीं होनी चाहिए और विनय के व्यामोह में विवेक कुंठित नहीं होना चाहिए। और इस बात की परीक्षा धर्षणाचार्य ने भूतबली पुष्पदंत की थी, इसलिए जानबूझ करके दो मंत्र एक एक में एक अक्षर बढ़ा के और एक अक्षर घटा के दिया था, और एक कह दिया था कि मेरे पास दौड़े दौड़े मत चले आना, क्योंकि मैं तो कल जाने वाला हूं, फिर तुम क्या करोगे, तुम अपने विवेक से निर्णय करना। अब गुरु के दिए हुए मंत्र में संशोधन करना ये विनय की मर्यादा का उल्लंघन है कि नहीं है? भाई उनको अंदर से बहुत फीलिंग हुआ कि हम क्या करने जा रहे हैं, फिर भी उनने किया। और धर्षणाचार्य ने इसी क्वालिटी पर उन्हें अपना सारा तत्व ज्ञान सौंप दिया, और बाद में कह दिया तुम लिखने का भी अधिकार दे दिया कि तुम इसे लिपिबद्ध करो। विनय के उसमें विवेक कुंठित नहीं होना चाहिए, और इतना वे भी नहीं होना चाहिए कि बस उसमें विनय ही समाप्त हो जाए। तो ऐसी बात यहाँ पर वो एक कह रहे हैं, क्या जयसेनाचार्य ने जहाँ जहाँ उनको ये लगा कि भाई ये जो वर्गीकरण किया गया है इसमें थोड़ा ऐसा होता तो अच्छा रहता, तो विनय का तो उन्होंने मर्यादा में पालन इसलिए किया कि प्रथम रूप से उस वर्गीकरण को उन्होंने स्वीकार कर लिया, और फिर लिखा कि ऐसा भी हो सकता है। ये जो 320वीं गाथा है आपकी, और भी कई जगह उन्होंने वहां लिखा है मोक्षाधिकार समाप्ता है ना, क्या पहले, और फिर बाद में वो गाथा ओनली, और अंत में फिर लिख दिया कि मोक्षाधिकार यहाँ समाप्त होता है। जहाँ जयसेन ने समाप्त किया, अमृतचंद्र ने समाप्त किया था, वहां भी मान लिया और फिर अपना भी अलग कह दिया। और 320वीं गाथा का जो गुरुदेव इतने उस पर लट्टू हुए थे, और बहुत विस्तार से गुरुदेव ने उस पर प्रवचन किए, जिनकी अलग अलग किताबें भी छप सकती हैं, छपी भी हैं, वो वास्तव में सारा प्रकरण 320वीं गाथा की टीका का है ही नहीं।
वो तो उनने एक परिशिष्ट लिखा है, लेकिन बस भाग्य से वो उस गाथा के बाद वहां आ गया, क्योंकि लिख दिया उन्हें किंच विशेषा, क्योंकि कुछ विशेष है। और वो सारी बात पूरे 320 गाथा के सार पर लिखा है, क्योंकि 320वीं गाथा में जो वर्णन है वो उस वर्णन से उसका पूरा मेल ही नहीं खाता। वो तो कर्ता भोक्ता की गाथा, अभोक्ता अकर्ता की गाथा है। तो इस तरीके से ये आश्रम अधिकार की चर्चा चलता, उसका मंगलाचरण जो अमरचंद्राचार्य का है वो अपन पढ़ते हैं। अथ महामद निर्भर मंथरम समर रंग परागत माश्रवम अयमुदार गंभीर महोदयो जय दुर्जय बोध धनुर्धया। वो नाटक के रूप में कहा ना, लिखा ना उनने, तो कहते हैं कि अब ये आश्रव भाव स्टेज पे आता है ना, लिखा ना, अतः प्रविशति आश्रवा। अब आश्रव प्रवेश करता है, यहाँ कोई भेष मेष नहीं लिखा उनने, न कोई कर्ता कर्म बनाया है, न जीव मिल के आया, न अलग के आया। अब वो कहते हैं कि ये आश्रव भाव जिसने सारी दुनिया को जीत लिया, अपने को वो समझता है कि मैंने जीत लिया, इसलिए उसे बहुत घमंड हो गया। ऐसा मदोन्मत्त महामद से निर्भर युद्ध भूमि में समर है ना, समर रंग परागतम, बिल्कुल लड़ाई के मूड में, समर के रंग में बहुत अंदर से भीगा हुआ जो आश्रव भाव आया है, उसको उदार और गंभीर जो ज्ञान रूपी धनुर्धर था, उसने उस आश्रव भाव को वहां पर नाश कर दिया और ज्ञान का उदय हो गया। ऐसे ज्ञान को इन्होंने नमस्कार किया है। हर मंगलाचरण में अमृतचंद ने ज्ञान को ही नमस्कार किया, ज्ञान ज्योति को ही नमस्कार किया है। पर इतना फर्क है कि आश्रव अधिकार में आश्रव को पराजित करने वाली ज्ञान ज्योति, पुण्य पाप अधिकार में पुण्य पाप का स्वरूप बताने वाली ज्ञान ज्योति, पर इतना उसका थोड़ा सा विशेषण बदल दिए हैं, लेकिन ज्ञान ज्योति को नमस्कार किया है। ये दोनों तरह के जीव हैं, उन सब जीवों को जिस आश्रव भाव ने अपने बस में कर लिया है और सबका बल तोड़ के सबके बल को तोड़ दिया है, सब आश्रव के चक्कर में है। देखो, जेते जगवासी जीव थावर तो जंगम रूप, तेते निज बस करी राखे बल्ले तोरी के। स्पष्ट हो गया, महाअभिमानी, इसीलिए बहुत मान में आ गया कि मैंने सारे जगत को जीत लिया है। ऐसो आश्रव अगाध जोगा, ऐसा आश्रव है कि जिसकी योद्धा माने वीर, कि जिसकी वीरता की गहराई को नापा नहीं जा सकता। अगाध माने गहराई की को अमाप गहराई है। ऐसे उसने रोपी रन थम ठाड़ो भयो मूछ मूर के। पुराने जमाने में ऐसा होता था कि जैसे जो अपने को विश्व विजयी मानता था ना, तो ये वो खंबा खड़ा कर देता था और फिर कहता था जिस माई के लाल ने ताकत हो तो इस खंबे को उखाड़ के बताए। उखाड़ के बताए माने खंबे में कोई दम नहीं है, माने खंबा को तू तब उखाड़ पाएगा जब पहले मेरे को जीतेगा। तुम उखाड़ने को आएगा तो मैं तेरी पिटाई करूंगा, तो पहले मेरे को लड़े तो तू खंबे को टच कर सकता है ना। अंगद ने किया था ना, रावण के सामने कोई खंबा तो था नहीं उसके पास, तो उसने अपना पैर खड़ा कर दिया खंबे के, ए मेरे पैर को कोई उठा दे, है ना। और रावण को भी वो बड़े बड़े योद्धा आए और उसके पैर को हटा नहीं पाए। मतलब एक प्रतीक माना जाता था। वो अश्वमेघ का घोड़ा होता था, उसे छोड़ते थे और कहता कोई इसको टोके ये जाएगा जाए, जो कोई रोक दे, इसे रोक दे माने समझे ना, घोड़े को रोकने में क्या दम है मतलब मेरे से लड़कर मुझे जीत लेगा तब घोड़े को रोक पाएगा, ऐसा खंबा। तो वो कहते अभी कि ऐसा वो अखाड़े में
ये अखाड़े में वो होते थे ना, पहलवान लड़ते थे ना, तो वो कहते अखाड़ा में इसने रम को थोप कर विश्व जी ऐसा बता कोई आए, ऐसा करते ना, आप कभी देखा होगा हमने मल्ल युद्ध में कि जब अखाड़े में कोई नया आता है पहलवान, उसका ऐसा हाथ करके वो रेफरी बताता है कोई आए इसके साथ लड़ने के लिए, कौन सा 90 किलो वेट वाले में कोई है यहाँ के नहीं, आए 5 मिनट में आएगा तो ठीक है, नहीं तो इसको भारत केसरी, राजस्थान केसरी की उपाधि दे दी जाएगी। ऐसा दृश्य समझ गए ना। अब वो चित्र बन सकता है कि नहीं बन सकता है। अब आयो तीही थान के अचानक के परम धाम। अब उस वक्त वो खड़ा था, अब मूछ मोड़ के, अब वो बनाएंगे ऐसा आदमी आश्रम का भेद बनाए, खम्बा सामने खड़ा हो, मूछ मुड़ के कह रहा हो आजा माई का लाल कोई हो तो आयो तीही रोप थनी थम में ठाणो भयो मूछ मोर के। वो तो समझता था कोई दुनिया में कोई है ही नहीं। आयो ती थान के अचानक परम धाम, ज्ञान नाम सुभट। ज्ञान नाम का योद्धा अचानक वहां आ गया, अच्छा मैं देखता हूं तेरे को। सवायो बल फोर के, उसका सवाई ताकत से स्फुरा, फोर के माने स्फुरायमान होकर, सवायो बल फोर के आश्रव पछार्यो रने थम्बे तोड़ी डार्यो। आश्रव को पछाड़ दिया और खंबे को तोड़ के, कई चित्र बन सकते हैं ना, पहले खंबे वाला, बूच वाला, फिर पछाड़ा वाला, क्यों खंबे को उखाड़ के फेंकने वाला, कितने चित्र बन सकते हैं, समझेंगे ना। आश्रव पछार्यो रने थम्बे फोरी डार्यो ताही निरख। ऐसा इसको देख के बनारसी दास उस ज्ञान को हाथ जोड़ के नमस्कार करता है। बहुत मार्मिक है, बहुत।